ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉमिस ऑब्जेक्ट में एक और कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर मुझे कुछ जेसन का डेटा किसी और सर्वर से मुझे अपने वेबसाइट पे अगर दिखाना हो तो हम कैसे दिखा सकते हैं, और उसमें प्रॉमिस ऑब्जेक्ट किस तरीके से आपको हेल्प करता है, काफी डिटेल में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कंप्लीटली स्क्रैच से मैं चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने जस्ट यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग हम रख लेते हैं, और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर में हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम मैंने दे दिया है प्रॉमिस। आप नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट आप यूज करते हुए कुछ इस तरीके से एक हमने फंक्शन बना लिया है प्रॉमिस। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पी क्या स्मॉल में हमने रखा हुआ है, तो ये नॉर्मल फंक्शन है, आप यहाँ पे कुछ भी नाम यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसी के अंदर मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को अगर आप कॉल करते हैं तो ये हमें कुछ रिटर्न करके देगा, और रिटर्न क्या करके देगा, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, जिसके अंदर आप ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे फंक्शन आप लिखेंगे, और यहाँ पे रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट आप यहाँ पे रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके, और इसी के अंदर में हमें सारा काम करना है। सबसे पहले यहाँ पे एक जस्ट हम लॉग पे एक मैसेज हम देते हैं क्या, इसके नीचे आते हुए इसके डेटा को फेच करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज हम करते हैं एक जे क्वेरी का कंसेप्ट, जो कि होता है डॉलर डॉट गेट फंक्शन। राइट, तो डॉलर डॉट गेट फंक्शन कैसे यूज हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉलर डॉट गेट फंक्शन, और ऑलरेडी हम जेक्यूरी काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे इसके अंदर दो पैरामीटर होगा। फर्स्ट पैरामीटर में आपको देना है कि आप जो जेसन का जो लिंक होगा जहाँ पे सभी डेटा रखा हुआ है उसका लिंक आप यहाँ पे रखेंगे। दूसरा जो होगा वो होगा फंक्शन हम पास करेंगे जहाँ पे हम डेटा को यहाँ पे हम प्रिंट यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आते हुए जस्ट हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कुछ इस तरीके से हम लोग करेंगे, और इसी के अंदर आते हुए लॉग पे हम लोग डेटा को प्रिंट करेंगे। अब सवाल ये है कि हम कौन सी वेबसाइट से हम लिंक यहाँ पे लें, और जो ऑलरेडी आप अगर आप किसी भी यहाँ पे गूगल पे अगर आप आते हैं और आप यहाँ पे लिखते हैं क्या जेसन डेटा, जेसन फेक फेक जेसन, ठीक है, कुछ ऐसा आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये जो लिंक आप देख रहे हैं जेसन प्लेस होल्डर, इसको आप क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ फेक जेसन यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे पोस्ट आपको मिल जाएगा, 100 पोस्ट का मिल जाएगा, कमेंट्स का मिल जाएगा, एल्बम्स का मिल जाएगा, टू डूज का आ जाएगा। तो जैसे सपोज हमने यहाँ पे ले लेता हूँ, सिर्फ ये रखता हूँ 10 यूजर्स का रखता हूँ, इसको मैंने क्लिक किया, और ये जो लिंक है इस लिंक को आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि आईडी है, फर्स्ट आई यूजर का डिटेल है, सेकंड यूजर का डिटेल, इस तरीके से यहाँ पे 10 डिटेल्स यहाँ पे रखा हुआ है, और ये किसी और के वेबसाइट पे रखा हुआ है, और ये पर्टिकुलर डेटा जेसन का जो डेटा है मैं चाहता हूँ अपनी वेबसाइट पे हमें दिखाना चाहिए, तो हम कैसे दिखाएंगे, तो इस लिंक को हमने कॉपी कर लिया, और कॉपी करते हुए यहाँ पे अपने कोड पे आएंगे, और इस कोड पे आने के बाद यहाँ पे जो लाइन नंबर 13 पे हमने यूज किया है डॉलर डॉट गेट फंक्शन, यहाँ पे फर्स्ट वाले के जो हमने सिंगल कोड रखा है उसी के अंदर हम पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे फिर डेटा रखेंगे, और डेटा को हमने यहाँ पे प्रिंट हमने कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से इस चीज को आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो चीजें मैं कर रहा हूँ, राइट, इसको मैं यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे हमने कट कर दिया है, और कट करते हुए मैं इसको रख देता हूँ सेट टाइम आउट के अंदर में। तो सेट टाइम आउट के अंदर में रखते हुए यहाँ पे मान लीजिए कि 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, और इसी कोड को हमने इसके अंदर रख दिया है। लेकिन एक बात पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो डॉलर हमने डॉलर डॉट गेट फंक्शन यूज किया है ये तभी काम करेगा जब जेक्यूरी का सीरियल लिंक आपने ऊपर मेंशन करना होगा, जो कि हेड टैग के अंदर में करना होता है, जो कि आप जेक्यूरी अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ के आए हैं तो आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझते होंगे। तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे आइए गूगल पे, और गूगल पे आके आप जस्ट आप सर्च कीजिए, और सर्च करना है जे क्वेरी सीडीएन। ठीक है, जे क्वेरी सीडीएन आप सर्च करेंगे, जो फर्स्ट लिंक आपको मिलेगा यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा जे क्वेरी का जो भी अपडेटेड वर्जन है अभी फिलहाल अभी जो दिखा रहा है, यहाँ पे अनकम्प्रेस्ड या मिनीफाइड कोई भी फाइल आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मिनीफाइड पे मैंने क्लिक कर दिया है, और ये जो लिंक आप देख रहे हैं ना इसी लिंक को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है। बस इसको कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के बाद हम आपको वापस अपने कोड पे आ चुके हैं, और इस कोड पे आने के बाद आपको हेड टैग के अंदर में ध्यान से सुनिएगा, हेड टैग के अंदर में यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। बस इतना काम आपको करना है, और इसके बाद फिर यहाँ पे प्रॉमिस फंक्शन को आपको कॉल भी करना होगा, उसके बाद ही सारा काम वो करेगा। लेकिन यहाँ पे डॉलर गेट तो हमने यहाँ पे लिख तो दिया है, ऑल ओके है, बट यहाँ पे हम जहाँ पे हम लोग सेमीकोलन डाल रहे हैं यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन नहीं डालते हुए हम कुछ ऐसा कर देते हैं क्या कि यहाँ पे
डॉट एक आता है फेल मेथड, ठीक है। और उसके अंदर हम यहाँ पे एक एरर हम रखेंगे, और एरो फंक्शन यूज करते हुए इसके अंदर अगर मान लीजिए कि अगर आप का जो अभी जो मैंने लिंक यूज किया है, इसलिए लिंक लिंक अगर प्रॉपर तरीके से लाइव है और ये लिंक काम कर रहा है, तो ही वहाँ का जो भी डेटा था वो हमारे यहाँ पे वेबसाइट पे वो आपको फेच करके आपको दिखाएगा। लेकिन हो सकता है कि उसका यूआरएल का जो है कुछ नाम चेंज हो गया, या अब ये जो यूआरएल हमने कॉपी पेस्ट उधर से किया है, अगर ये यूआरएल काम नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा, तो उस केस में क्या मैसेज हमें दिखाना चाहिए। तो उसके लिए jQuery में एक कंसेप्ट आता है डॉट फेल फंक्शन का, जिसके अंदर हमने एरर को प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे आते हुए जस्ट एक लॉग पे ही हम यहाँ पे एक मैसेज हम देते हैं क्या, कि मैंने मैसेज दे दिया फेल्ड टू फेच जेसन डेटा, एक सिंपल सा एक मैसेज हमने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। और इसके बाद नीचे हम लोग आएंगे, और फिर हम लोग यहाँ पे प्रॉमिस जो हमने ये सब कुछ कोड हमने कहाँ पे लिखा है, प्रॉमिस फंक्शन जो हमने बनाया है, और प्रॉमिस इस प्रॉमिस की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन लाइन नंबर 16 जो प्रॉमिस लिखा हुआ जहाँ पे पी कैपिटल है वो एज इट इज आपको लिखना है। इससे लास्ट वाले में मैंने वो गलती से मैंने पी स्मॉल में कर दिया था, तो आपने देखा था कि वो प्रॉब्लम दिखा रहा था, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये जो प्रॉमिस है स्मॉल में लिखा है और उसकी जगह पे कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इसको आपको कॉल करना है, तो हम यहाँ पे नीचे आते हुए हम लोग यहाँ पे प्रॉमिस को कॉल कर देंगे, ठीक है। कॉल करने के बाद यहाँ पे आप अगर सब कुछ ठीक होगा तो देन आपको यूज करना है, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे रिजल्ट को रख देते हैं, और यहाँ पे एरो फंक्शन यूज करते हुए इसके अंदर में आप यहाँ पे लॉग पे आप प्रिंट कर दीजिए, रिजल्ट को प्रिंट कर दीजिए। और नीचे आते हुए यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो कैच में आ जाएगा, और कैच में हम लोग यहाँ पे एरर को दिखा देते हैं, और एरर को हम प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉग पे आते हुए यहाँ पे हम लोग एरर को प्रिंट हम कर देते हैं। बस इसको सेव कर लीजिए, काम कंप्लीट हो चुका है, प्रॉमिस को हम कॉल कर चुके हैं, लिंक प्रॉपर तरीके से हम डाल दिए हैं। अब आउटपुट स्क्रीन पे हम लोग आते हैं, हमारा आउटपुट स्क्रीन जो है यहाँ पे है, जो कि अभी आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देख पाएंगे। इस स्क्रीन को आप देखिए। अभी मैं पेज को फिर से रिलोड करता हूँ। जब मैं इसको रिलोड करूंगा तो आपको यहाँ पे मैसेज आपको दिखाएगा, और उसके बाद 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद जो है ये प्रॉपर तरीके से डेटा आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप देख पाएंगे ये सभी डेटा आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हमारा लिंक प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था, जो हमने लिंक उठाया था यहाँ से, मैंने लिंक उठाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप दूसरा भी लिंक आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया है ये वाला टू डू वाला ले लिया है, ठीक है। ये 200 समथिंग इसका है, ठीक है। उससे कोई मैटर नहीं, कितना भी लिंक हो आप वहां से उठा सकते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, और कॉपी करते हुए यहाँ पे जो मैंने लिंक यहाँ पे जो पेस्ट किया था यूजर से, उसको हटाते हुए मैंने ये लिंक डाल दिया है, ठीक है। अब ये लिंक डाल दिया है, अब यहाँ पे हम आते हैं। अब देखिए आप फेचिंग जेसन डेटा फ्रॉम सर्वर, ये मैसेज दिखाएगा, और उतने के बाद आप देखिए 200 डेटा जो था वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको एक्सपेंड करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना डेटा आपको यहाँ पे है, बहुत सा ह्यूज डेटा है, प्रॉपर तरीके से सभी डेटा आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप इसका यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तो सब कुछ ठीक है, हमारा लिंक काम कर रहा था, जो हमने उधर से कॉपी किया था प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था, बट अगर ये लिंक काम नहीं करे, कुछ लिंक में मिस्टेक हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जानबूझ के यहाँ पे कुछ मिस्टेक में करता हूँ, ये जो यूआरएल जहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट किया था इस पे हम थोड़ा सा कुछ चेंजेस हम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जेसन प्लेस होल्डर, यहाँ पे एक आर था, मैंने 2-3 आर डाल दिया है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे आते हैं आउटपुट स्क्रीन पे और रीलोड होगा पेज, और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको मैसेज क्या दिखा दिया, फेल टू फेच जेसन डेटा। तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे प्रॉमिस ऑब्जेक्ट का काम जो है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलता है। और इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, और ये एग्जांपल आप डेफिनेटली आप करके आप देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।